मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। और बाबा ने आज हमसे प्रश्न पूछा है कि किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। और उत्तर में बाबा कहते कि यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे, इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। और आज मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया है उनके लिए कौड़ी जैसा है। वह तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं है। बाबा कहते, तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है कि जबकि कलयुग बदल सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं। क्या पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। बाबा कहते, तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्प आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है। सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे। बाबा कहते, तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो और फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सत्य को और तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं कि नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था यह कोई भी को पता नहीं है। बाबा कहते, तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है। तो कहेंगे ना, यह तो परंपरा से चला आया है। बाबा कहते, परंतु तुम जानते हो कि सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब है झूठ संग। वह वास्तव में सत्संग है ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत्य बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं है। यह है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया। बाबा कहते, पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि यह सर्वव्यापी है। अल्फ को ही झूठ बना दिया है। तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। यह ज्ञान की बातें हैं, ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। बाबा कहते, यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सत्युग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सच खंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं, मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे से ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम है ही हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही।
अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हेयर नो इविल सी नो इविल। यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। बाबा कहते तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है, आधा कल्प के लिए फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर सारी जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास। श्रीमत कहती है यह करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। यह बात जब समझे तब ही पावन बन सके। बाप आते ही तब है जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे, यह बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसी को है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो यह जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है। बाबा कहते अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल न सके, बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं। सच्ची कथा सुनाते हैं, इसमें झूठ हो न सके। बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिसमें हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। बाबा कहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है, यहाँ तुम रिफ्रेशमेंट मिलती है तुमको। बाबा कहते तुम रियलाइज करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते ही नहीं, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। बाबा कहते चित्र तो सबके पास हैं, कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई को तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर इनकी पूजा करते हैं, कितनी पूजा करते रहते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है, क्योंकि हमें अब सच्चाई पता चल गई तो हमें वो वेस्ट लगता है, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, है ना। तो बाबा कहते कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है। फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं, इन बातों को तुम जानते हो तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, अब हमें पता चल गया क्यों कहते हैं। बाबा कहते आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है और फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नरक। यह तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं, वहां भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहां भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहां भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। बाबा कहते तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा।
बिजली के कारीगर आदि यह सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सुगति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे। दिन प्रतिदिन मुसाफरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं। फ्लड आदि भी होगी। समुद्र भी उछल खाएगा। समुद्र को भी सुखाया है ना। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। बाबा कहते यह कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश के पहले से ही नूंद है। पुरानी दुनिया की विनाश तो बाबा कहते आपको पता ही है कि नूंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सब खलास होने का है। यह सब इतने खंड रहेंगे नहीं। प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भलग्रस्त व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको यह मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं। वहां कैनाल्स आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो कितनी कैनाल्स खोदते हैं। नदियां तो अनादि हैं। बाबा कहते सतयुग में जमुना का कंठा होगा। वहां सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। ये बॉम्बे होगी ही नहीं। उनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं। फिर यह नरक रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर न सके। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। इसलिए आइडल प्रस्थी कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा ना सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है। मनुष्य तो ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है। सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे वह कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए। यह सब बातें धारण करनी होती हैं, तब ही विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ना सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहते हैं मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं। किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। सर्व का सदगति दाता बाप है या पानी की गंगा। बाबा कहते तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो। अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ, बाहर निकलते ही क्यों हो। बाप तो कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। यह है योग अग्नि। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़े बाप पढ़ाएगा।
बाप की पढ़ाई का एक ही समय है, फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित हैं उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। बाबा कहते तुम यह नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो, भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है, विचार सागर मंथन करना है। और सेकंड पॉइंट है, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। और बाबा ने आज हमें वरदान दिया है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। और स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य की वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।